जो होती है, अगर आप कहो कि यार मैं बड़ा उत्साहित हो गया हूं, एक बूढ़े बाबा बम्बे से आए थे और उन्होंने कुछ भाषण मेरे को दे दिया स्क्रिप्ट के बारे में और मैं बड़ा प्रेरित हो गया हूं, बड़ा उत्साहित हो गया और मैं तो लिखूंगा। एंड आई होप कि ये हो कि आप में से एटलीस्ट चंद लोग तो ऐसे हो जो आज शाम को ही जाके घर पे जाए और जाते जाते सोचने लगे कि कुछ आइडिया चाहिए एक अच्छी कहानी में। तो स्क्रिप्ट की शुरुआत कैसे होती है? स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है आइडिया से। ये आइडिया क्या होता है? अब आइडिया ऐसी चीज है जो हर क्षेत्र के लिए अलग है। अगर मुझे कुर्सी बनानी है, सुतार हूं या फर्नीचर की दुकान खोलनी है, तो आई नीड एन आइडिया कि किस किस्म की कुर्सी हो यार, कि जो सभी कुर्सियों से अलग हो लेकिन बड़ी कंफर्टेबल हो सबके लिए। तो वो उसके लिए आइडिया मैं सोचूं। अब कहानी लिखने जा रहा हूं तो कुर्सी की आइडिया तो वहां नहीं अप्लाई होगी ना, तो आइडिया अपने को चाहिए, मतलब स्टोरी आइडिया चाहिए। तो स्टोरी आइडिया कैसे सोचते हैं बताओ सर, आप बताएं। हाँ, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। और आप प्लीज उठिए मत, मैं शर्मिंदा बताऊं, अब बैठ के बताइए। स्टोरी आइडिया आती है या तो अपने अनुभव से कि भैया तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, या तुमने कुछ सुना है किसी के साथ कुछ हुआ है, या फिर अपनी कल्पना से, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में भी होता है कि आधे से ज्यादा जिंदगी तो हम अपने मन के अंदर जीते हैं, इमेजिनेशन में जीते हैं, बराबर। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वो भी एक जबरदस्त सोर्स है। और जितना तगड़ा आपका इमेजिनेशन उतनी ही अच्छी आपकी लिखाई, ये मान के चलिएगा। बिकॉज द होल गेम इज अबाउट हाउ इमेजिनेटिव आर यू। कितनी आपकी कल्पना कितनी स्ट्रांग हो सकती है, कितनी निडरता से आप सोच सकते हो, कितना आप ये जो जैसे मैंने कहा मोरालिटी और गुड बैड डिविजन, ये पसंद है नहीं पसंद है डिविजन, इन सबको तोड़ ताड़ के आप अपनी अगर कल्पना को आजाद कर दो और सोचो ऐसा हुआ तो, ये अगर आप सोच सकते हैं ऐसा हुआ तो, वहां से कल्पना शुरू होती है। व्हाट इफ, जो बच्चे बोलते थे सपोज ऐसा हुआ तो पापा, तो सपोज कल्पना से आ रहा है कि उसकी कल्पना में तो ये हो रहा है और ये बोल रहा है ऐसा हुआ तो। दिस इज एग्जैक्टली हाउ स्टोरीज बिगिन। सो व्हाट यू डू नीड इज स्टोरी आइडिया। व्हाट इज द स्टोरी आइडिया? स्टोरी आइडिया में दो हिस्से होते हैं, ये ख्याल रखिएगा। स्टोरी आइडिया वो चीज है, वो बैटरी की तरह है। बैटरी समझते, टॉर्च में बैटरी होती है, और टॉर्च कितनी भी सुंदर हो, अगर बैटरी उसमें से निकाल लो, जब बैटरी मर जाए तो टॉर्च का कोई मतलब ही नहीं। आप लोग सब आईफोन और ये फोन और वो टी फोन और बी फोन पता नहीं जो भी इस्तेमाल करते होंगे, सुंदर से सुंदर 1 लाख रुपए का फोन आप ले जाओ, बैटरी जिस दिन गई डाउन सफर करते हो, क्या करोगे 1 लाख को लोगे? तो बैटरी जो है वो उस फोन को पावर देती है। उसी प्रकार से स्टोरी आइडिया जो है वो यहां है, जो आप आ जाइए प्लीज, आपके लिए रिजर्व करके रखा है मैंने खास से। मैंने कहा जो देर से आते हैं वो मुझे बहुत पसंद है वो लोग। और देखो शर्मा आ गई, अभी वो भाग गए। मैडम आ गई इधर। कैरेक्टर समझते हो? कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? पात्र। यहां भी बहुत सारे पात्र तो होंगे। हाँ, हम भी जब जवान थे हम भी पात्र ही थे, अभी भी शायद होंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, हमको नहीं लगता है, आपको लगता होगा। और दूसरा है, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल भाषा में, प्रॉब्लम पकड़ लो ना, समझे? अ कैरेक्टर इन अ प्रॉब्लम। ये अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन, ये इक्वेशन अगर आपको मिला, और अगर ये इक्वेशन तगड़ा है, मतलब इस प्रकार इसके अंदर दम है कि दोनों तरफ से प्रॉब्लम भी साला तगड़ा है और कैरेक्टर का मोटिवेशन जो है वो भी तगड़ा है, तो इसके अंदर से उतनी बैटरी का पावर निकल सकता है कि सारे 2 घंटे की फिल्म में ये रोशनी फैला दे।
ये गलती नए लेखक बहुत बार करते हैं कि आइडिया तो लेके आते हैं, लेकिन आइडिया एक छोटा सा किस्सा होता है कि किस्से में एक कैरेक्टर से प्रॉब्लम में फंस गया है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसा है कि खींच खांच के 20 मिनट में वो प्रॉब्लम सुलझ जाएगा। अब मैं 2 घंटे की कहानी कैसे बनाऊं इसमें से, फिर उसके बाद कुछ भी जोड़ो जुगाड़ करो तो फिर वो आर्टिफिशियल हो जाता है। फिर ऑडियंस देखते अरे यार तो कुछ भी हो रहा है यार इसके अंदर। नहीं, कुछ भी हो रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए। जो सिचुएशंस जो निकलते हैं स्क्रीन प्ले में वो इस इक्वेशन में से निकलने चाहिए, ये जरूरी है। कुर्सियां कम पड़ गई। हाँ, उधर एक है, इधर 2 है। मैडम वहां को बैठे हैं आपके बगल में? नहीं तो किसी को बिठाऊं? आपको ऐतराज तो नहीं है? चलेगा ना? इधर आ जाइए प्लीज, है जगह। उधर भी है, उधर भी है। मैडम है 2 जगह है, अनलेस यू वेटिंग फॉर समबडी। एनीवे नाउ हेलो। अच्छा आप लोग आइए, लेकिन जरा आवाज अगर ना हो तो अच्छा है। अब वो आ जाएंगे, आ जाएंगे। कोई भी अच्छी फिल्म है उसके बारे में सोचिए। हाल में कौन सी फिल्म अच्छी लगी सबको? बाहुबली। अच्छा सभी ने बाहुबली देखी है? नहीं देखिए, आपको कहा नहीं गया था कि भैया वर्कशॉप में आना है तो बाहुबली देख के आइए, ऐसा कहा नहीं था? भैया देखो, मैं बोल रहा हूं आपके पास आज क्या सोमवार हुआ ना, गुरुवार तक समय आपको दे रहा हूं। अगर गुरुवार तक बाहुबली नहीं देखी तो आधार कार्ड वापस ले लिया जाएगा। सीधी सी बात है, ये तो अभी कंडीशन होना चाहिए। बाहुबली ने 2000 करोड़ अगर नहीं कमाए ना तो आप लोगों को मैं बोल रहा हूं सजा हो जाएगी, सच्ची। हाँ देखिए, मैंने कभी देखी, बड़ा उत्सुक था और बड़ा जिज्ञासु था। मैंने कहा देखे तो सही, पहली बार नहीं देखी थी। बाहुबली में क्या प्रॉब्लम है? चलो सिर्फ सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? कैरेक्टर कौन है? कैरेक्टर कौन है? मैं एक्टर की क्या बात कर रहा हूं? कैरेक्टर, पात्र कौन है? अमरेंद्र बाहुबली। हाँ, पहले आप अमरेंद्र था, उसके बाद आया प्रभास वाला, वही महेंद्र। सॉरी उन्होंने प्रभास बोला, बैठ गया। अगर आप देखो तो महेंद्र की कहानी है तो पात्र तो महेंद्र वो फिक्स हो गया। राजामौली ने और उनके पिताजी ने, विजेंद्र प्रसाद ने जब कहानी लिखी थी तो वो क्लियर, तभी तो नाम दिया बाहुबली, कि ये बाहुबली की कहानी है। प्रॉब्लम क्या है? उसकी मां को कैद किया है, उसको छुड़ाना है, केवल वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बड़ा है उससे, ये मां का प्रॉब्लम उसके अंदर शामिल है। उसकी आइडेंटिटी मालूम नहीं, आइडेंटिटी मालूम नहीं है, वो भी इनफ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी मालूम चल जाती है तो प्रॉब्लम सुलझ नहीं जाता है। हाँ, उसका हक जो है, उसका अधिकार जो है, वो उसको वापस लेना है। मैं समझ नहीं पाया, मैं सोचा कि मैं यूरोपियन तरीके से देख रहा हूं, हिंदुस्तान की तरीके से। ठीक है, तो दंगल की कहानी बताओ कोई मुझे, एक वाक्य सोचो, थोड़ा सा 2 सेकेंड सोचो, थिंक अबाउट इट इन दिस वे। ये सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो फूस फास में मत जाइए, साइड कैरेक्टर में और सब प्लॉट में मत घुस जाइए। सिंपल बताइए मेन कैरेक्टर कौन है, क्या चाहता है, प्रॉब्लम क्या है, खत्म हो गई बात। और उसको लेकर थोड़ा दिलचस्प तरीके से बताइए। आप लोग कहानीकार बनने जा रहे हो, सामने वाले को सुनते ही लगा कि हाँ यार इसकी स्क्रिप्ट मुझे पढ़ी। नहीं सर, आपकी आवाज में सुन चुका हूं, आप बताइए। एक इंसान जो अपने दम पर नेशन के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता था, फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होने की वजह से नहीं कर पाया, वो अपने डॉटर्स के द्वारा वही गोल अचीव करके देश के लिए गोल्ड लाना चाहता है, उसकी कहानी। ये सही भी है और गलत भी है। अधूरी।
मतलब कि मैं ये मान के चलूं कि एक शख्स, मतलब कि एक अमेरिकन जो एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, है ना, तो नहीं जीत पाया, तो उसने अपने बेटियों को लगा दिया गोल्ड मेडल जीतने के लिए, है ना। यही कहानी है ना, मतलब एक अमेरिकन रनर के बारे में बात कर रहे हो यार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामने वाले को उस एक वाक्य में अंदाजा आ जाना चाहिए कि बैटरी क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए। एक शख्स नहीं हो सकता है। कौन था वो? हाँ, तो महावीर फोगाट, बिल्कुल महावीर फोगाट की कहानी आप बोल सकते हैं। अ रेसलर हु हैड फेल्ड टू विन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, नाकामयाब रहा था वो अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने में, कुश्ती में। अब चाहता है कि कहना ये चाहिए कि जब वो अपने बेटियों को तैयार करता है ताकि वो स्वर्ण पदक जीते देश के लिए, तो रास्ते में अनेक रुकावटें आती है, मसलन की सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन, आर्थिक इश्यूज आती है उसके अंदर, बराबर प्रेजुडिस आ जाता है, पूर्वाग्रह, ये सारी बातें मिलकर सामने आ जाती है क्योंकि वो लड़की को तैयार करता है। तब जाके सुनने वाले को लगता है कि हाँ यार साला एक लाइन में दम तो है। तो अगर ये कहानी का सारांश इतना अच्छा है तो आई एम श्योर कि अगर सही तरीके से लिखी जाए तो जबरदस्त कहानी बन सकती है। यही एक लाइन, मान लो एक लाइन तो नहीं पर एक पैराग्राफ, एक लड़की थी जिन्होंने लाके प्रोड्यूसर को ये कहानी सुनाई। कहानी मतलब ये किस्सा सुना कि महावीर फोगाट था, आपको पता है कि उसने अपनी बेटियों को तैयार कर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मतलब क्या बात करें, कुश्ती के बारे में कौन पता करता है, खास करके औरतों की कुश्ती। Nobody bothers to find out. But when she said this कि ये है और क्लिपिंग दिखाया, उसने कहा फैंटास्टिक। तब उसने नीतीश तिवारी को बुलाया, यूटीवी वालों ने, सिद्धार्थ रॉय कपूर ने, और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, तुम लिखना चाहोगे? मैंने जरूर। उन्होंने लिखा। फिर उसके बाद बात गई आमिर शोले की कहानी बताऊं मुझे एक लाइन में, एक ही लाइन में। देखो मैं थोड़ा प्रैक्टिस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर शुरुआत सही हुई ना तो यार ऑलरेडी आप 3 कदम आगे। अंग्रेजी में बोलते नहीं है, जॉब वेल बिगन इज आफ्टर। तो आधा काम तो यही हो जाता है अगर आइडिया आपकी क्लियर है। और यहां लोग लड़खड़ा जाते हैं। कई हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, पूरी स्क्रिप्ट लिख के लाए और स्क्रिप्ट पढ़ रहे, उनको अंदाजा नहीं आ रहा किस किस्म की, किसके बारे में कहानी है। उनको पूछो, अच्छा भैया मेरे को बता तेरा आइडिया क्या है, में चले जाते हैं क्योंकि सोचा नहीं है क्लैरिटी से। बताइए सर। ठाकुर बलवंत सिंह नाम की जो व्यक्ति है, जो पुलिस इंस्पेक्टर थी, उसने किसी डाकू को पकड़ा है। उस डाकू ने पूरे उसके फैमिली को खत्म कर दिया है। तो उसका बदला लेने के लिए ठाकुर बलवंत सिंह हीरो और जय नाम के 2 व्यक्ति को रखते हैं और उनके थ्रू वो उनका बदला लेता है और उसको मोटिवेट करता है। वेरी गुड। अच्छा वो बलवंत नहीं, बलदेव। और आपने सिर्फ कहा कि 2 व्यक्ति को, वहां आप थोड़े से स्लिप हो गए। केवल 2 व्यक्ति नहीं, हीरो और जय जो काफी चोर उचक्के हैं, हाँ, पेटी क्रिमिनल्स हैं वो, ये जरूरी है इसके अंदर क्योंकि उसके अंदर भी काफी ड्रामेटिक माल निकल के आता है। ठीक है, अब आपको एक किस्सा सुनो। 1973 की बात है, जब रमेश सिप्पी का नाम सुना? रमेश सिप्पी साहब ने पहले बनाई थी अंदाज, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, शम्मी कपूर वगैरह को लेके। तो जिंदगी एक सफर है सुहाना, वो बड़ा लोकप्रिय हो गया था वो गाना। वो बनाई, बड़ी हिट हो गई। सलीम जावेद उस जमाने में सिप्पी फिल्म्स के डिपार्टमेंट में, स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते थे। एक की तनख्वाह 850 थी, एक की तनख्वाह 750 थी। लेकिन सिप्पी ने देखा कि यार ये लोग ज्यादातर योगदान तो इन्हीं का रहता है, डिस्कशन वगैरह में बहुत अव्वल तरीके से, बहुत आगे बढ़ के वे लोग आइडियाज देते हैं, बड़े अच्छे आइडियाज देते हैं। तो उन्होंने सीता और गीता, जब वो सतीश भटनागर से लिखवा रहे थे, जो राम और श्याम की कॉपी की नकल की तरह से, तो वो जम नहीं रहा था, तो उन्होंने सलीम जावेद से कहा, उन्होंने काफी उसको अच्छा ठीक ठाक बना के स्क्रीन प्ले दे दिया। रमेश सिप्पी बड़े खुश हो, फिल्म हिट हो गई।
डबल रोल था हेमा मालिनी का। उसके बाद चक्कर ये हुआ कि रमेश सिप्पी को लगा कि मुझे बड़ी फिल्म, मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म। अब फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, ठीक है। तो आपकी तरह सलीम जावेद नहीं थे। तो ये सलीम जावेद के पास गए और उन्होंने कहा कि भैया आपके पास कुछ है, स्क्रिप्ट तैयार है, और एक ही कंडीशन था कि बच्चन साहब होने चाहिए उस दिन। बच्चन साहब सुपरस्टार ऑलरेडी बन चुके थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि बच्चन साहब हो उसके। मैंने कहा जरूर। उन्होंने पूरी पटकथा सुनाई, स्क्रीन प्ले मजबूर की। मजबूर फिल्म नाम सुना देखिए, मतलब अमिताभ बच्चन वाली। प्लॉट मत बताइएगा, ये लोग देखेंगे तो पूरा मजा के। हाँ, तो मजबूर इन्होंने देखी भी, अच्छी फिल्म बनी भी, हिट हो गई, रवि टंडन ने बनाई। ये रवीना टंडन के पूरी सुनाई। अब पूरी स्क्रिप्ट अगर मिल जाए और अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हो तो वो तो सोना हो जाती है, या कोई भी पकड़ लेता है। रमेश सिप्पी ने एकदम अच्छी है, अनडाउटेडली, नो डाउट अच्छी, पर क्या ये मुझे नहीं बना। अरे तो बच्चन साहब के लिए है बिल्कुल नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे और भी बड़ी चाहिए। और कुछ है उनके पास एक लाइन थी, वन लाइन, और वन लाइन लगभग वही थी जो हमारे दोस्त ने अभी हमको बताया कि सर थोड़ी पॉपुलर कहानी है। तो बोले एक रिटायर्ड पुलिस अफसर है जिसके परिवार को एक डाकू ने मार दिया, पूरे परिवार, बड़े बेरहमी से मार दिया, इसके भी हाथ काट दिए गुस्से में आए। अब वो पुलिस अफसर बदला लेना चाहता है, और बदला लेने के लिए इस खूंखार भयानक डाकू से वो दो पेटी क्रिमिनल्स, मतलब ये छोटे गुंडे चोर उचक्कों को हायर करता है। इतना ही। अब आप मुझे बताइए कि इससे घटिया आइडिया सुना है नहीं? क्योंकि ये 50 बार तो बन चुका है पहले। मैग्निफिसेंट 7 देखो, मेरा गांव मेरा देश देखो, या फिर 7 समुराय देखो, ये तो हो चुका है बहुत बार। भैया जो दौर से आदमी गुजर रहा हो तो उसको मिट्टी में सोना नजर आ रहा है, मिट्टी से सोना काबिल होता है। तो रमेश सिप्पी ने सुना और उनके मन में एक सेकंड में फिट हो गया। ये रमेश सिप्पी ने खुद बताया मुझे। लंबी बात हो रही थी, और उसके बाद सलीम साहब और जावेद साहब से भी मैंने बात की थी। शोले के बारे में मुझे प्रोग्राम कर रहा था किसी टेलीविजन चैनल के लिए। मैंने उनसे पूछा क्या सोचकर तुमने ये किया। मेरे मन में, क्योंकि तब तक अभी मैं बात कर रहा हूं कुछ 17-18 साल पहले होगा, लेकिन मैं चाहता था वो बताया मुझे। और सुनो मेरी बात ध्यान से, कि एक लाइन जो आपकी होती है ना, अगर सही तरीके से अगर उसको फॉर्मुलेट किया गया, उसके अंदर आपको लगभग सारा स्क्रीन पे नजर आने लगेगा। सुनिए जी, एक सेकंड जरा मैं ये कंप्लीट कर लूं, फिर अब बताता हूं आपको। कह सकते हैं, लेकिन पिचिंग केवल एक लाइन पे खत्म नहीं हो सकता है। पिचिंग के लिए लगभग 5 मिनट की कहानी आपके पास होनी चाहिए दरअसल, इसलिए। पर हाँ, अगर वन लाइन पिच किसी ने करने को बोला तो इसको पिच बोलते हैं बाकायदा। अगर मान लो आपको लिफ्ट में कोई प्रोड्यूसर मिल गया और आपने कहा सर मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है, उसने कहा देख बेटा 50 लोग आते हैं मेरे को बोलते हुए अच्छा आइडिया है, ये है चौथा माला, चौथे माले से ग्राउंड फ्लोर तक मेरे को बता, अगर पसंद आया तो गाड़ी में बैठ और चल मेरे साथ दफ्तर में और पूरी स्क्रिप्ट सुना, नहीं पसंद आया तो एक भाग उधर से मैं गाड़ी में जाऊंगा, तो वो ये एक लाइन आप वो 4 माले से ग्राउंड फ्लोर तक सुना पाओगे, बराबर है। अब इस लाइन के अंदर आप देखो, शोले की स्क्रीन प्ले मैं आपको बताता हूं।
रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिसके परिवार को एक खूंखार भयानक सा डाकू है उसने मार दिया। अब सवाल पूछना सीखो अपने ही आइडिया से और आपको स्क्रीन प्ले नजर आने लगेगा कि सवाल इसके अंदर क्या उठता है। इस वाक्य के इस किस हिस्से में से सवाल क्या उठता है? क्यों मारा? किसने मारा? अरे मैडम बोल तो रहा हूं डाकू ने मारा यार। मतलब किस शख्सियत ने मारा कि उससे हम बदला ले सके? डाकू ने मारा। हाँ, तो मतलब कौन से डाकू ने मारा? वो बात भी सही है। तो फिलहाल तो अपन चलते कि एक डाकू था, चलो उसका नाम देना, नाम दे देते। नाम क्या दूंगा? गब्बर नाम देता हूं उसको। हाँ, तो एक डाकू ने मारा। चलो ये है कि किसने मारा, ये अब एक डाकू है, उसको डिस्क्राइब करना जरूरी है, बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन अहम बात, प्लॉट की बात यह आती, कहानी की बात यह आती कि भैया कहा मारा यार, क्यों इतना बड़ा काम कर दिया, मतलब पूरे उसको परिवार को मिटा दिया, मतलब टेरिबली ड्रामेटिक थिंग है, क्या है तुमने मार दिया। अब एक पुलिस अफसर से बदला एक डाकू काहे लेगा? लॉजिकली बताइए आप थोड़ा सा सोच के, क्योंकि उसने हमको पकड़ना है। पुलिस वाला क्या करता है? डाकू पकड़ता है। डाकू का काम क्या? भाग जाना। तो भागने से कोई रोक देता है, उसको पकड़ लेता है, तो फिर क्लियर बात हो जाती है कि भैया इसलिए देरफोर उसको गुस्सा आ गया। तो लेकिन अगर उसको पकड़ लिया था तो फिर वो मारा कैसे? सवाल उठता है ना लॉजिक से के हिसाब से। देखो तो ऑब्वियसली छूट के भागा होगा। तो मगर आपको लगता है कि भैया ये तो खूंखार डाकू था, उसको पकड़ लिया। तो अगर पकड़ लिया तो उसको कड़ी सजा मिली होगी और एकदम कड़क तरीके से जेल में बंद करके रखा होगा, फिर भी वो भाग गया। मतलब कुछ बात है इस डाकू में। तो एक तो ये आपको स्क्रीन प्ले में किस्सा निकल आता है कि कैसे पुलिस अफसर ने डाकू को पकड़ा होगा। तो पूरा फ्लैशबैक याद है आपको? होली के बाद जो सुना रहे तो पूरा फ्लैशबैक यहां आपको निकल आने लगता है कि उसको भैया बंद कर दिया, बहुत गुस्सा हो गया और वो निकल के भागा बदला लेने के लिए। तो ये किस्सा आ गया। उसके बाद आपको क्लियरली एक स्क्रीन प्ले का पूरा एपिसोड नजर आता है कि कैसे आके उसने बदला लिया। अगर वो इतने गुस्से में बदला ले रहा है तो भैया एक तो तरीका ये हो सकता है कि भैया बंदूक लेके आएगा, एक सेकंड में सबको मार दिया और चला गया। पर उससे क्या होता है ना, डाकू के मन को इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अगर वो इतना गुस्सा है तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर एंग्री and you want to inflict damage, I hope you will not do that, okay, but you will want to enjoy it with satisfaction. Bloody hell, तूने ये किया, मैं दिखाता हूं तेरे को। तो वो ऑब्वियसली डाकू करेगा तो पूरा किस्सा नजर आता है उसके अंदर। अब ठाकुर के अभी पुलिस वाले के हाथ काट दिए तो ऑब्वियसली उसको एक जगह पे बेबस बना दिया, उसने कर दिया। तो अगेन एक स्ट्रगल नजर आती है कि भैया पुलिस वाला वापस आता है, देखता है, गुस्सा हो जाता है, जाता है लड़ने के लिए और उसको बांध देता है, उसके हाथ काट देता है। ऑब्वियसली उस पर थूका होगा, उसके मजाक उड़ाया होगा। पूरा रमेश सिप्पी को नजर आने लगा, मुझे बता रहे थे। इसे मेरे सामने सीन आने लगे, एक लाइन सुन के उसके सामने सीन्स आ रहे हैं। अभी आगे बढ़ो, हाथ काट दिए तो खुद तो बदला नहीं ले सकता है। अभी हाथ काट दिया तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, खाना भी तो नहीं खा सकता है, खाना क्या वो फ्लश भी नहीं खींच सकता है, तो बदला कैसे लेगा वो? बराबर, बदला लेने के लिए फ्लश खींचने आना चाहिए आपको, है ना? सीधी लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं। अब दो चोर उचक्के को उठा के लाता है और यहां जाके मुझे रमेश सिप्पी की का इंटेलिजेंस और की होशियारी जो थी नजर आई, काबिल तारीफ है। सुना मैंने कहा क्या एंटिसिपेट किया। उसने कहा देखो अंजुम, मुझे मजेदार बात क्या लगी कि ये मिशन तो है कि गब्बर को पकड़ना है, लेकिन गब्बर को पकड़ने में केवल एक्शन की बात हो कि इन्होंने मारा, गब्बर ने मारा, इन्होंने मारा, गब्बर ने मारा, इन्होंने मारा, गब्बर ने मारा, फिर इन्होंने जोर से मारा और गब्बर को पकड़ लिया या मार दिया, तो इससे बहुत बोरिंग हो जाता है। इसके अंदर और कैरेक्टर की बातें आनी चाहिए। पता है मैंने तुमको, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैरेक्टर। तो इसलिए दो जो लोग पकड़ के लाए थे, अभी ये चोर उचक्के, वो तो चोर उचक्के थे। अब चोर उचक्कों का मकसद क्या होता है? चोरी। चोरी क्यों करता है? पैसों के लिए। मेहनत क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको चोरी का मतलब आसानी से हो जाता है उसका। ये मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब चोर
पहले से ही ये सोच के निकलते कि चोरी करेंगे, पर ये मान लो कि इन दोनों के किस्सों में ये था, इन दोनों की पर्सनैलिटी में, कि भाई आसानी से जब पैसा मिल जाता है तो काहे को मेहनत करे यार, छोड़ यार, आराम से जिंदगी जीते हैं, क्यों नहीं, हम कौन आगे बोलने वाले। तो ये दो लोग ऐसे मिशन को उठा रहे जो इतना मुश्किल है, मतलब जिसने उसके परिवार को मार दिया, उसके हाथ काट दिए, मतलब ये तो बहुत भयानक और बहुत जोरदार किस्म का डाकू है। अब ये दो लोग आए हैं, इनका मोटिवेशन क्या है, इनका मोटिवेशन है कि भैया पैसा ला। तो जब तक वो उतने मोटिवेट नहीं हो जाते, उतनी उनकी नीयत नहीं बदलती है कि उतना उनका निश्चय जो है स्ट्रांग नहीं हो जाता है, तब तक वो इस मिशन के काबिल नहीं है। तो इस सेट के जब आए हैं तब उनका कोई मोटिवेशन नहीं है, उनका मोटिवेशन है पैसे कमाना। तो इसे मैं जानता था कि एक जबरदस्त किस्सा होगा जिसको लेके इनको अपनी नीयत पूरी सुधारनी पड़ेगी, अपनी मोरालिटी सुधार के वो एक डेडिकेटेड फौजी की तरह अगर जब लग जाए तभी गब्बर हाथ में आएगा। तो इसे मेरे सामने वो एक बहुत सुंदर सी पॉसिबिलिटी नजर आई जो फिल्म के अंदर है या नहीं है, पता है कौन सी है वो? हाँ, सचिन कहां से आ गया सर, आप मेरे को डिसअपॉइंट कर रहे हैं। अभी तक तो आप बहुत बढ़िया मेरे को बता रहे थे। नो, they were already motivated by them. Yeah? They want to return the money after the damn holy thing. What are you talking about? रात को चोरी करते हैं, रात को चोरी करते हैं। Sir, you're my man. You're my main man today. वो जैसे ही आते हैं, रामलाल जो है ना तिजोरी खोलता है, ठाकुर तो तिजोरी नहीं खोलेगा, है ना? क्यों नहीं खोलेगा ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि तो तिजोरी खोलते हैं, तिजोरी के अंदर वो पैसे देख लेता है। यू रिमेंबर दैट? तिजोरी के अंदर वो पैसे देख लेते हैं एंड वेरी वेरी क्लियरली उनकी नीयत डोल जाती है। ना ये इस किस्म के लोग हैं, चोर उचक्के हैं, वो कोई फौजी नहीं है कि वो आए हैं, अच्छा बताइए ठाकुर साहब कहाँ है वो, बस हम लोग उसको लड़ लेते हैं। उनका ये कि अपने को क्या करना है यार, तो तिजोरी खुली देख लेते हैं। इसकी वजह से जब वो जाते हैं नहीं वो कुछ गुंडे मारते हैं, और वो ठाकुर उनकी परीक्षा ले रहा था, बोलता मैंने देखा कि मैंने कोई गलती नहीं की है तुमको बुला के, और वीरू बहुत खूबसूरती से बोलता है एक गलती जरूर की ठाकुर, तिजोरी खोल के दिखा दी। और सोचते हैं बस अभी दिन में सो जाते हैं, रात को उठ के तिजोरी में झाड़ू मार के अपन चल लेते होता। लेकिन ये ठाकुर का बोला अपने को क्या करना है यार, कौन रहता है इधर, क्या हुआ किसको, और ठाकुर बता भी नहीं रहा। ठाकुर से वो पूछता है कोई जाति दुश्मनी, बोलता ये पूछना तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि ठाकुर इस किस्म का इंसान है। तो आपको सडनली कैरेक्टर में ये बातें नजर आने लगती है, और वो चोरी कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, और बिल्कुल रात के अंधेरे में वो जया बहादुरी एक सफेद साड़ी पहन के पहुंच जाती है वहां, बराबर उनका जमीर बनकर, उनका कॉन्शियंस बन के। अब क्योंकि ठाकुर ने इनको वो बात बाद में लाऊंगा मैं, तो वो देख लेते हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है। बुरा लगता है तो कल अगले दिन जाके जय जो है साहब वो चाबी लौटा देते, बोलते जो कल हुआ वो दोबारा नहीं होगा। नाउ दे आर मोटिवेटेड। अब तक तो वो पैसों के पीछे दौड़ रहे थे, नाउ दे आर प्रोफेशनली कमिटेड टू इट। अब इसके अंदर बात एक सेकंड ये उठती है कि ये लोग ऐसे कैसे इंसान निकले कि भैया एक सफेद साड़ी में कोई औरत आ गई जो आप जानते भी नहीं उसको, उसने आगे चाबियां दे दी आपको कि ठीक है ले लो, कुछ पैसे हैं, कुछ मेरे गहने हैं जो मेरे किसी काम के नहीं है, ले लो, कम से कम बाबूजी की झूठी उम्मीदें तो टूटेगी जो तुमसे बांध रखी है। तो इनको तो खुश होना चाहिए। अरे थैंक यू वेरी मच मैडम, प्लीज आप आराम से सो जाइए, हम लोग बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? कैसे पता आपको? वो ब्रिटेन में वो रेलवे पर जो गोलीबारी कर रहा है। Right. So now the question is again, see this is Ramesh Sippy and Sarvin Javed thinking on the one line. एक लाइन पे वो सोच रहे कि ये इन दोनों को ही क्यों चुना। ऐसे तो वो नहीं कहा कि भैया रामलाल जाओ जरा कहीं की जेल के बाहर कोई लोग निकल रहे हैं वगैरह जो उठा के लाओ। दोनों मिशन बहुत तगड़ा है। जांच परख के वो पुलिस अफसर था, वो ही अंडरस्टैंड्स क्रिमिनल्स, उसको वही दो लोग चाहिए। काहे को भाई? क्योंकि अगर आप सवाल उठाओ कि भैया उन दोनों ने क्यों चुना, तो सवाल ये उठता है कि क्या ठाकुर का यानी कि पुलिस अफसर का उनके साथ अनुभव था? एंड सलीम जावेद ने कहा हाँ सर हो सकता है। तो बोले कुछ बनाओ ना ऐसा, कल्पना में से कुछ ऐसा बनाओ कि जहां ठाकुर ने इनको देखा है। अब वो देखे के लिए वो पूरा ट्रेन सीक्वेंस बन गया। केवल इस
एक लाइन जो है उसमें से ये निकलता है कि ठाकुर 2 चोर तत्वों को चुनता है इस मिशन के लिए। तो इन दोनों को को चुना क्योंकि उसने देखा था उनके काम को। पूरा आपको 25 मिनट का किस्सा निकल गया, 25 मिनट स्क्रीन प्ले उसके अंदर से निकल आती है, जहां ठाकुर ने देखा बहादुर है और फिर इंसान भी नेक है, क्योंकि आखिर में छोड़ जा सकते थे। तो उनको पता था कि इसको अगर यहां अगर रुके जख्मी ठाकुर की मदद करने में, जख्मी पुलिस वाले की मदद करने में, तो गए 6-8 महीने के लिए तो गए अंदर, लेकिन अगर इसको छोड़ दे जाए तो ये मर जाएगा। तो उन्होंने इंसानियत दिखाई, भले ही वो टॉस के थ्रू था, पर इंसानियत दिखा के उसको ले गए और ठाकुर इससे वाकिफ था। तो इसलिए वो पुलिस अफसर को शुरुआत में जेलर को कहता है ना कि भैया वो चोर है लेकिन बहादुर है, ओके, बुरे हैं लेकिन इंसान है, लड़ना जानते हुए। ये सब उसने देखा, ये कॉन्ट्रडिक्शन देखा है। तो इसलिए यकीन है हमको कि वो एथिकल की जो तुम बात कर रहे हो कि इंसान है, बराबर बहादुर है, तो वो जो है वो उस जब आती है और उनको याद दिलाती है कि तुम ऐसी घटिया ऐसा घिनौना काम तुम करोगे, तो उनको बुरा लग जाता है कि नहीं ये बात तो गलत है यार, साला किसी को वचन दिया है, किसी को जबान दी है, उससे पैसे लिए हैं और साला उसी के घर में चार चोरी करके चले जाए। इतने बुरे तो इतने गए गुजरे तो अपन नहीं है। तो यही वीरू और जय ने रात को बात किया होगा, अपन भी यार बड़े मूर्ख है, अपन क्या कर रहे हैं यार, इतने गए गुजरे इतने गिरे हुए तो अपन नहीं है, जहां सही है, लेकिन यार अभी क्या करेंगे। जय कहता है चिंता मत कर, मैं चाबी लौटा दूंगा। ऐसा ही उनके मन में एक सीन हुआ होगा। अब ये एक लाइन में से निकल रहा है सब। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये 2 लोग हैं, बराबर। ठाकुर तो रिटायर्ड है, परिवार मादिया मतलब जो शादीशुदा भी होगा वटेवर, तो उसका तो कोई रोमांस वोमांस तो कुछ निकलता नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये 2 जो है, 2 हीरो जो आएंगे, एक्शन हीरो। अब भैया उनके सामने रोमांस भी होना चाहिए, थोड़ा हिंदी फिल्म है और पॉपुलर फिल्म है, लोकप्रिय फिल्म है, रोमांस होना चाहिए। अब 2 लोग जो है, अगर 2 लोग एक ही जैसे हो, दोनों ही शांत हो, तो दोनों ही बड़े आप लोग क्या बोलते हैं, पातुड़िए हो, यू नो, तो यार फिर बोल नहीं जाते हैं, दोनों एक तरीके के। तो आमतौर से फिल्मों का ये फॉर्मूला होता है कि 2 लोग अगर साथ में काम कर रहे हैं तो उनके पर्सनैलिटी में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। तो आमतौर से कॉन्ट्रास्ट तो यही होता है कि एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है, एक बहुत कम बोलता है, एक बहुत ज्यादा बोलता है, एक हंसी मजाक करता है, एक सीरियस है। तो वो इमीडिएटली कैरेक्टर नजर आने लगे। इन तीनों को एक लाइन में से कैरेक्टर भी अलग नजर आने लगे। सामने जो लड़कियां जो होंगी वो भी कहीं एक उनके पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट करेगी। तो एक जो है वो बहुत बढ़िया यू नो लबलबियन है, यू नो कुछ भी, और दूसरी जो है वो एकदम शांत है। हाँ, तो वो है। अब ये देख रहा है और प्लस एक्शन फिल्म है कि आ रहे हैं लड़ने के लिए, उनकी भी फौज है, इन लोग भी दोनों बड़े हट्टे कट्टे हैं, लड़ सकते हैं। तो काफी सारा एक्शन रमेश सिप्पी को नजर आने लगा उसके अंदर कि हाँ ये पॉसिबिलिटी सब है, संभावनाएं हैं, बराबर। अब उसने देखा बड़ी फिल्म के लिए तो बड़े रोल्स चाहिए, बड़े स्टार्स चाहिए। अभी क्या मेरे पास इनफ रोल है स्टार को आकर्षित करने के लिए? सोचना शुरू किया। एक तो ठाकुर है। हाँ बाय द वे एक चीज ना आपने बोली और ना मैंने आपको करेक्ट किया कि उन्होंने उनको जो सुनाया था राइट, उसके अंदर ये कहा था कि बदला मतलब जाती बदला लेने के लिए, पर्सनल रिवेंज। तो ये नहीं बोलता कि जाओ उसको मार के आओ। ठाकुर क्या बोलता है? उसको मेरे पास लाओ जिंदा। तुम गब्बर को नहीं मारोगे। मतलब जो आदमी जिसके हाथ कटे हुए हैं, जो रिटायर्ड है, मतलब तो बुरा भी होगा, एक उम्र हो गई होगी, वो कह रहा है मतलब तुम इसकी चिंता मत करो, मैं क्या करूंगा। कोई अगर पूछे कि भैया पर ठाकुर तुम तो यार हाथ भी नहीं है, बूढ़े भी हो, और अगर संजीव कुमार की तरफ देखे तो बोले मोटे भी हो, तुम कैसे करोगे? बोले वो इतने विश्वास के साथ ये बोलता है, वो पूछना तुम्हारा काम नहीं है, वादा करो तुम गब्बर को लाओगे मेरे पास जिंदा। तो क्या एनर्जी निकल रही है उसके अंदर से। तो रमेश सिप्पी को पता चलेगा कि यार रोल बहुत लंबा नहीं है, लेकिन साला बड़ा रोल है, लंबा रोल है। तो उसके मन में आने लगा कि एक स्टार सामने गब्बर, गब्बर जो ये 2 महारथी आ रहे हैं, 2 बिग स्टार, उसके सामने अकेला खड़ा है वो, मतलब कुछ तो बात होगी ना उस कैरेक्टर में। तो एक उसको मिल गया रोल। ये 2 एक्शन वाले हो तो उसको लगा कि भाई 2 हीरो तो मिल ही जाएंगे। सामने 2 लड़कियां, अच्छे हीरो मिल गए। हिंदी फिल्म में तो यही, हीरो अच्छे मिल गए तो हीरोइन भी अच्छी मिल जाएगी।
तो उसको क्लियरली नजर आया कि 6 लोग यार, मतलब 6 बड़े स्टार मेरे को मिल रहे हैं इसके अंदर, और मिलेंगे, और क्यों नहीं मिलेंगे? सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होगी, रमेश सिप्पी का डायरेक्शन है, हिट फिल्म मेकर है, हिट फिल्म राइटर है, बात खत्म हो गई। एक लाइन में सर, एक लाइन में मैडम उसने पूरी फिल्म अंदर देख ली, फिल्म की पॉसिबिलिटी देख ली। और अभी मैंने तुमको जो किस्से भी बताए उसके क्या कहते हैं, स्क्रीन प्ले के जो आते हैं, अगर आप गिनिए जोड़ जाड़ के आराम से, जो मैंने ही आपको सुनाया, उसके अंदर 1.5 घंटा तो यूं निकल आया। मतलब एक लाइन में 1.5 घंटे का तो स्क्रीन प्ले मतलब स्पष्ट नजर आ रहा है। बाकी का एक्शन में उड़ा दो आप, खत्म हो गया। इसीलिए, और गाने, हालांकि गाने वो पता नहीं कहीं भी ठोक दिए थे उन्होंने गाने, खैर कोई बात नहीं। तो ये एक लाइन को लेके उन्होंने कहा मुझे ये फिल्म करनी है, क्लीशे का क्लीशे। और लेखक पे भरोसा था कि भैया वो इस तरीके से लिखेंगे। हालांकि शोले ने बहुत सारी चीजें बहुत सारे जगह से उठाया है। आपको पता है कि मेरा गांव मेरा देश, उसके अंदर एक वो था, इसके अंदर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, उसके अंदर रिटायर्ड फौजी था, बराबर। उसके गांव में एक डाकू अक्सर हमला किए जाता था, और ये एक चोर को उठाता है, पाकिटमार है धर्मेंद्र, उसको लेके आता है। और धर्मेंद्र पहले तो उचक्का है, फिर उसके बाद जागृति होती, फिर वो लड़ता है। अब ये जो फौजी जो है उसका एक हाथ कटा हुआ है, तो एक हाथ कटा हुआ है तो एक हीरो को उठा ले आता है। संजीव कुमार के दोनों हाथ कटे हुए हैं, तो उठा के उसमें जो था मेरा गांव मेरा देश में डाकू था विनोद खन्ना साहब, और क्या काम किया था, उसका नाम क्या था, जब्बर सिंह। इसमें क्या नाम है, गब्बर सिंह। तो मतलब ये कई चीजें कई चीज जगह से आई हुई है, वो कॉइन का भी कहीं से ले आई है, लेकिन जो पैकेज जो बना, तो पैकेज में ओरिजिनल एकदम, मतलब आप देखते देखते देखा ये वहां का है, देखा ये वहां, आपको तनिक भी कतई भी ऐसा ख्याल नहीं आएगा आपको। ये ब्यूटी है स्क्रीन प्ले। क्या नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं 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 सर, अच्छा पॉसिबल या, लेकिन वो जो दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ जो एक ही हेड्स है ना, हाँ, वो दैट इज बीन टेकन फ्रॉम गार्डन ऑफ इविल और समथिंग लाइक दैट, इट्स बीन टेकन फ्रॉम। खैर एनीवे, ये आप समझ रहे हैं। हेलो, ये जो मैंने सिंपल जो बताया, अब द पॉइंट इज दिस के कैरेक्टर में एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी की खुशबू आनी चाहिए। रियल लाइफ पर्सनैलिटी कैसी होती है, मल्टी डायमेंशनल जिसको बोलते हैं, जिसके अनेक पहलू होते हैं। आप केवल एक नहीं हो, अगर आप विद्यार्थी हो तो आप केवल विद्यार्थी नहीं हो, आप एक दोस्त भी हो, किसी के भाई भी हो, बेटे भी हो। आपके अंदर जो अच्छे गुण जो है होंगे, आप में भी होंगे ना अच्छे गुण, तो हाँ, अच्छे गुण जो है, साथ साथ में भैया इंसान है, लालच भी होती है। जितना प्यार करने के काबिल होते हैं, कभी कभी नफरत भी जाग जाती है, हिंसक भी हो जाते हैं अपन। तो ये एक रियल लाइफ की तरह उसको अगर ट्रीट करो पर्सनालिटी की तरह, तो आपको पता चलेगा कि प्लॉट के साथ लड़ते लड़ते कैरेक्टर के अलग अलग पहलू नजर आने लगते हैं, और ये ऑडियंस को बहुत मजा आता है। उनको लगता है कि एक असली इंसान को हम देख रहे हैं, कि एक असली इंसान को डिस्कवर कर रहे हैं, उसे एक परिचय हमारा हो रहा है, और बड़ा दिलचस्प इंसान है। क्योंकि ये याद रखिएगा कि अच्छी फिल्में जो होती है वो केवल कैरेक्टर के साथ दिलचस्प चीजें हो वो नहीं होती है, दिलचस्प कैरेक्टर के साथ दिलचस्प चीजें हो। तो कैरेक्टर अपने आप में भी एक दिलचस्प इंसान होना चाहिए। ये दो तो थे ही ना, अपन वीरू जय की बात कर रहे हैं, और ये तो शोले तो मतलब मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बेहतरीन स्क्रीन प्ले है, फ्रैंकली स्पीकिंग मजेदार है, लेकिन उस स्क्रीन प्ले से बहुत ज्यादा तुम सीख नहीं सकते हो, क्योंकि वो एक मतलब एक वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की तरह बन गया। हाँ, मसाला मतलब कि आप होती है ना आपकी गुजराती थाली, वो थाली की तरह, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, ये डाल दिया, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत होशियारी से उन्होंने डाला, तो वो एक एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस बन गया। वो चलो अच्छी बात है, बट उसमें भी आप देखो तो कैरेक्टर में डायमेंशन है। अभी मैंने आपको बताया
कि भैया वो है बहादुर है वगैरह वगैरह, लेकिन जब पैसे देखते हैं तो साला पैर फिसल जाता है उनका कि अरे यार झाड़ू मार के निकलते हैं यार, छोड़ना अपने को क्या करना है यार, मारने क्या, क्यों तो चोर है, पर जमीर भी जागता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन है। अब ये हो गया मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, तो वो अपने को लगता है कि हाँ यार ऐसा ऐसा हो सकता है, पैर फिसल भी सकता है पर आदमी अपने आप को बचा भी सकता है, करेक्ट है यार, ये लोग मेरे आदमी है। प्लस उसके बाद आप देखा होगा कि जिस तरीके से वो, जैसे ही वो ठाकुर बंदूक नहीं देता है होली के वक्त, बड़ा गुस्सा हो जाता है, वो धर्मेंद्र आके उसको बड़ी गाली वाली देता है, उसको बोलता है कि तुम डरपोक हो, कायर हो, हम ऐसे इंसान के लिए काम नहीं करेंगे। तब वो पूरी कहानी सुनाता है अपनी कि कैसे गवर्नर ने उसके हाथ काट दिए वगैरह वगैरह, और देख के बड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं दोनों। बिल्कुल इंटरवल के बाद ये दो चोर उचक्के जो पैसों के इतने भूखे थे, वो इनाम का जो पैसा उन्होंने दिया था जाके लौटा देते, बोलते हमको पैसे नहीं चाहिए लेकिन हम काम करेंगे। मतलब इनके अंदर भी एक नैतिक ग्रोथ पॉसिबल है, तो लगता है कि हाँ यार ये इंसान है, तो तुम क्या है, तुम्हारा दिल जीत लेते हैं वो। उसके बाद जब एक तुम्हारे को पता होगा, जब वो ठाकुर साहब गया है जय बहादुर के बाप के पास रिश्ता लेके, और वहां वो रिश्ते की बात करने गया, और यहां जय और वीरू बात कर रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में। बोलता है ना कि भैया मैं सोच रहा था क्यों नहीं यहीं रह जाए। बोलते हाँ ये कहते ना हमारे दिल की, मेरे दिल की बात वगैरह। बोलते खेती बाड़ी कर लेंगे। बोलते लेकिन खेती तो आती नहीं है, हल चलाना। बोलते बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दी थी, नेकी हल चलाना सिखा देगी। बड़ी अच्छी लाइन है जावेद साहब की। तो नेकी हल चलाना सिखा देगी, मतलब आप ऑडियंस अभी ये मानने के लिए तैयार है कि अभी ये नेक हो गए हैं। कहां से आए थे वो? ठाकुर के तिजोरी में झाड़ू मारने वाले रात के अंधेरे में आज नेकी की बात कर रहे हैं और ऑडियंस बिलीव कर रहे हैं। ये तो कैरेक्टर की बात हो गई ना, कि प्लॉट में काम करते करते झूलते झूलते उनका कैरेक्टर देखो कैसे उठ के आ रहा है, और ऑडियंस वो देख रही है, और ऑडियंस को बड़ा अच्छा लग रहा है ये देखकर। क्या तो उनको, तो ऑडियंस को लगता है ये हमारे आदमी है यार, ये अपना से है कि नहीं, हम जानोगे नहीं। हाँ बरोबर, तो राखो अभी भेजा वहां। अभी नाउ आई एम सेइंग कि सबसे पहले ये अहम चीज स्टोरी आइडिया। स्टोरी आइडिया में आपको कैरेक्टर चाहिए, कैरेक्टर का मकसद चाहिए, और मकसद हासिल करने के लिए बीच में जो प्रॉब्लम जो आ रहा है कि वो प्रॉब्लम बड़ा होना चाहिए और उसके साथ कैरेक्टर को झूंझना चाहिए। तो वो स्ट्रगल जो है आपकी स्क्रीन प्ले बनाती है। उस स्ट्रगल में से एक एनर्जी निकलती है, सवाल उठते हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बराबर। अभी नेक्स्ट ये जो बात जो है, तो एक काम करते, नेक इंसान है ना, ये जरा पहुंचता है। हाँ जी प्लीज जी। Recent, there are several nice ones. That wasn't bad. It took some chances, but that wasn't bad. That was a tight script. Then Dangal is not a bad script. Dangal is a good script. हाँ? मुझे इतनी खास नहीं लगी, पर चल मजाक तो नहीं कर रहा। गुजारिश तेरे पसंद आई होगी लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है। आई एम सॉरी। Tamaca I haven't seen, so I missed that. Okay. Lagan is a very good script. Lagan is a good script. Dil Chahta is not bad. थोड़ी लंबी है, but it's a fairly well. अगर उस जमाने की देखो ना, look at Diwar. Diwar is a damn good script. Sholay, you know why Sholay is a bad script? I don't have the time right now, but in the end, if I have the time, I will entertain you with some thoughts. Yeah? Okay. Sholay is not, you don't treat Sholay like a reference model. Sholay को स्टडी करके अगर उसमें से आप कुछ सीखने की कोशिश करोगे तो आप शायद गलत चले जाओगे उसके अंदर। Sholay worked in spite of the screenplay problems. तो निकल गई बात। हाँ, 3 Idiots, या गिवन जिस थोड़ा, क्योंकि सरफेस लेवल पे रहता है मेरे हिसाब से 3 Idiots, रियल लेवल पे प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं ढूंढते। बहुत आसानी से एक शख्स है उसमें जो प्रॉब्लम सुलझा देता है, मतलब ऑलमोस्ट जादूगर की तरह।
तो अगर उस किस्म की बातें पसंद अगर आती है तो वो रंग बसंती ऑल्सो वॉज नॉट बैड, लेकिन उसके अंदर जो पॉलिटिक्स की जो बात आती है ना, अगर भगत सिंह की आप बात कर रहे हैं तो वो उन लोग समझ नहीं, वो जो यूथ जो है वो लड़ तो रहे हैं, लेकिन जो एक समझ जो आनी चाहिए कि भैया किस किस्म का हमको देश चाहिए, उसी के लिए लड़ रहे हैं ना वो, कि कोई भी कंट्री ग्रेट नहीं होती है, उसे ग्रेट बनाना पड़ता है। तो ग्रेट कंट्री क्या है, केवल ये नहीं बोल सकते कि जहां करप्शन ना हो बस। अरे भैया करप्शन क्यों है और आप कैसे करप्शन के हिस्सेदार हो? भैया लाखों लोग गए थे ना अन्ना हजारे के वो रामलीला मैदान में, वही लाखों लोग में मैं बोलूं वहां से आप निकलिए, वहां से जो सब सुन के लगा उनका नहीं करप्शन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाहर निकले, स्कूटर पर बैठे और सीधा सिग्नल तोड़ा, पुलिस वाले ने पकड़ा, 50 रुपए निकाल के दे दी और चले गए, सोचा भी नहीं। तो किस करप्शन की आप बात कर रहे हैं? नागरिक को पहचानना जरूरी है कि हम कैसे इस प्रॉब्लम के हिस्से हैं। ये हम लोग हमेशा सोचते हैं कि प्रॉब्लम तो बाहर है, देश ऐसा है, सरकार ऐसी है, लोग ऐसे। अरे तुम भी ऐसे हो यार, तुम भी तो ऐसे हो, तुम्हारे कारण भी तो प्रॉब्लम है। तो वो रंग बसंती में दैट ओनरशिप जो होनी, जो भगत सिंह ने पहचाना था, भगत सिंह ने भी तो हिंसा छोड़ दी थी। सॉन्डर्स को मारा, उसके बाद उन्होंने वो पोस्टर वोस्टर लगाए और उसके बाद उनको लगा कि सारा देश हमारे साथ आ जाएगा, नहीं आया। कलकत्ता छुप के चले गए, 2 साल कलकत्ता में थे। कलकत्ता में बहुत सोचा उन्होंने और पता चला कि हिंसा और नफरत ये हो ही नहीं सकता, बदला हिंसा ये रास्ता नहीं हो सकता, जागृति फैलाना वो रास्ता है। तब जाके उन्होंने वो बम का फेंक के, ये वो भले जान चली जाए, लेकिन कोर्ट में उन्होंने जो अपना सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ये 2 चीजें जो है ये इस देश को बनाती हैं। सोशलिज्म मतलब समानता, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म मतलब कि भैया यू ऑल लिव टुगेदर। और ये 2 चीज को पकड़ के रखा भगत सिंह ने, जो आज हमको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, इतनी तकलीफ दे रहे हैं, यातना हो रही है इस देश की आत्मा में, इन्हीं बातों को लेके। हाँ सर, आपके हिसाब से एक सेकंड सर। अरे सरकार यार, एक ऐसा उठ के निकालना तो अच्छा। आपकी सहूलियत के लिए बोला आपके कॉल में क्या स्क्रिप्ट है? इसमें इतना कोई प्रॉब्लम इतना नहीं था, कैरेक्टर्स तो अच्छे थे। प्रॉब्लम था, आप अगर देखिए, आप कैलिब्रेट कीजिए उसकी लव स्टोरी को, सलमान और माधुरी प्रेम और क्या जो भी उसके लड़की का नाम मैं भूल गया, हाँ निशा, या वो आप कैलिब्रेट करके देखिए, जिस माहौल में, जिस सभ्यता में जहां अरेंज मैरिजेस होती हैं और जहां बड़ों को पूछे बिना कुछ नहीं किया जा सकता है, लड़की की तरफ आमतौर से लड़के देखते नहीं है। वहां आदर्श पुत्र कौन था? मोनीश बहल था ना। कभी देखा उसने किसी को रोमांस करते हुए? और उसी माहौल में इस शादी की आड़ में यह रोमांस चल रहा है, और वो अच्छा रोमांस है, अच्छे लोगों का रोमांस है, उसके अंदर कोई बुरी नीयत नहीं है, लेकिन वो किस अंदाज से आप पेश करें, तो इसके लिए कांस्टेंट टेंशन उसने रखा। किसी को पता नहीं है, किसी को नजर नहीं आ रहा है, किसी का कानों कान खबर नहीं है। हम आपके कौन के बारे में पूछ रहे हैं? आमतौर से लोग बोलते हैं कि स्क्रीन प्ले नहीं है, स्क्रीन प्ले था, और सूरज वॉज फ्लाइंग एट दैट टाइम। आई एम टेलिंग यू, हम आपके कौन जो फ्लूक हिट नहीं थी, बहुत सोच के बनाई थी, क्योंकि उन्होंने जो तहजीब जो क्रिएट की, कल्चर जो क्रिएट किया ना, दैट वाज दिस थिंग। कल्चर एक बार आप मान लो, वो जो रियल नहीं है, लेकिन वो फिल्म की दुनिया जो थी हम आपके की, उसके अंदर वो रियल है। उस दुनिया के अंदर ये रोमांस होना, तभी तो जाके इतना जबरदस्त क्लाइमैक्स में प्रॉब्लम आ जाता है कि जब वो बोलते हैं कि भैया निशा की शादी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, वो मोनीश बहल, उससे हो जाएगी, और ये बता नहीं पा रहे क्योंकि माहौल ऐसा है। तभी तो जाके वो कुत्ता आ जाता है, डे टू वो टफी, क्या मतलब जो भी हो, हाँ टफी डफी या जो डफर था वो एकदम, तो वो ले जाता है। तो देखो एंड तक वो टेंशन रहता है कि हम नहीं बता पा रहे हैं, तो उसको लेके उन्होंने वो टेंशन को बहुत मीठे तरीके से ट्रीट किया कि इसके अंदर कोई आपको मार नहीं डालेगा, बट कल्चर अपसेट हो जाएगा अगर, तो वो उसने एक बहुत ही कंजर्वेटिव, ऑलमोस्ट रिग्रेसिव कल्चर बनाया, लेकिन वो बनाया उसने बहुत 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 बारीकी से, तो वो उसकी स्क्रीन प्ले नहीं। ऐसे तो लगान में आप बोलोगे कि भैया क्या कहानी है यार, तो भैया वो चैलेंज दिया, मैच हुआ और जीत गए। अरे पर एक एक ब्लो के ऊपर स्क्रीन प्ले लिखी गई। हाँ बोलिए आप, क्या 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 क्या
उसके ऊपर कॉपीराइट है, समझे ना? आपका दोस्त भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है अभी वो। नेशन वांट्स टू नो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जबरदस्त केस कर दिया है। मैम देयर इज अ सीट हियर आई एम टेलिंग यू, सिट हियर, आई केप्ट इट फॉर यू ऑल दिस व्हाइल। हेलो दोस्त, इधर एक है सीट, एक उधर भी सीट है, आ जाइए आप, प्लीज बैठिए आराम से प्लीज। वो तो पीछे तो हट्टे कट्टे नौजवान हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो खड़े रहेंगे पीछे अगले 2 घंटे। देखिए कई फिल्में फटाफट बताऊंगा आपको ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड। ओके, सत्या वॉज अ गुड स्क्रिप्ट। लगान, नो स्वदेश, नो। दीवार, ओरिजिनल दीवार। पिको नॉट, अरे वो पूछ रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, और पूछने में भी आप यार रोक लगा दोगे तो कैसे चलेगा यार? सर अगर आप ये ऐसा सब लिस्ट विस्ट मेरे से बनवाओगे तो ये लेसन कैसे खत्म होगा? हाँ, ये लोग मायूस हो जाएंगे। नहीं, पिंक में इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत आसानी में एंड से वो सुलझ जाता है। हाँ very bad, very bad. Piku was not bad. Piku was not bad. Vicky Donor wasn't bad. Juhi, Chakde India, very nicely done. Wazir, very bad. Terrible. Really bad. Nayak, Anil Kapoor wali, awful. Why yaar? That was okay. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा wasn't bad. अरे पार्ट मॉनसून वेडिंग वाज वेरी गुड। मैं कंटिन्यू यार, तुम तो ये इंटरव्यू लेने लगे यार अभी मेरा। अच्छा तो टीवी कैमरा लेके आओ अभी। हाँ, अर्नब को बुलाओ। ओके, नाउ व्हाट इज द प्लॉट? नो, प्रीमाइस इज द स्टोरी आइडिया। प्लॉट, what is the overall structure of the narration of the sequence? yeah, but what constitutes the plot? Plot किन Incidents, कैसे बनता है? arrangement of incidents and actions. Yeah, that's also the screenplay. See, plot, thank you by the way. Yeah, वापस बुलाऊंगा। एक गलती जरूर की ठाकुर। हाँ, वो बुला दिया ना, अभी वापस आना पड़ेगा। हाँ जी, प्लॉट, प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा टेक्निकल सेंटेंस इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन काम का है। पहले अंग्रेजी में बोलूंगा, फिर अगर नहीं जमा तो हिंदी में सुनाऊंगा। प्लॉट इज द सीरीज ऑफ एक्शंस दैट अ कैरेक्टर टेक्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। मैडम समझ रही है? थोड़ा थोड़ा दैट, सी स्टोरी दरअसल क्या होती है? इट्स अ सीरीज ऑफ ड्रामेटिक इवेंट्स टेकिंग प्लेस। अब हम बोल रहे हैं ड्रामेटिक, ड्रामा क्या होता है आप बताइए? ड्रामा मतलब क्या? व्हाट इज ड्रामा? ड्रामा क्या होता है? कभी कभी आप नहीं, दिन में कुछ हो जाता है और आप जाके दोस्त को बता रहे आज थोड़ा ड्रामा हो गया। इन दोनों के बीच में तो ड्रामा ही हो गया। क्या ड्रामा मतलब क्या होता है? हाँ, दैट इज, लेट अस लुक एट द क्वालिटीज। लेट अस लुक एट द क्वालिटीज ऑफ ड्रामा। ड्रामा इज फर्स्टली समथिंग अनएक्सपेक्टेड टेकिंग प्लेस। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। That unexpected which takes place leads to a conflict situation. Conflict समझते हो क्या? संघर्ष, तनाव, टकराव, डिफरेंसेस। ये जब होता है तो कहानी के लिए ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ही कीमती है। क्यों? ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट कहानी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
तो क्यों ड्रामा क्रिएट करना है यार? दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। होता है, पर तो जरूरी थोड़ी कि रियल लाइफ को छाप रहे हैं आप यार। रियल लाइफ में बहुत सारी बोरिंग चीजें भी होती है, लोग फ्लश खींचते रहते हैं, तो थोड़ी दिखाओगे आप वो। हाँ, कनेक्ट करने का सवाल नहीं है इसके अंदर। सवाल यह है कि कहानी के लिए ड्रामा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तनाव होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है दो लोगों के बीच में, तब उसको रिजॉल्व करने के लिए जो अंदर से जो बातें निकल के आती है, वो अंदर का एक सच बाहर आता है। दो दोस्त हैं जिनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ, मानो 6 महीने से बहुत अच्छी दोस्ती है, बड़ा अच्छा लगता है, शाम को भी घर पहुंचते हैं तब कि यार ये क्या मस्त दोस्त है मेरा यार, पता है तुमको, और कभी झगड़ा नहीं, एक आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। हम लोग एक समान सोचते हैं। ये आपको पता नहीं होने देता है ये सिचुएशन के अंदर छुपी हुई सच्चाइयां क्या क्या है। जिस दिन दोनों के बीच में हुआ झगड़ा, मैं बोल रहा हूं आर्ग्यूमेंट, क्वारल, तब जाके यू विल डिस्कवर दैट देयर आर ऑल्सो अदर हिडन थिंग्स, बिकॉज दोज इनर ट्रूथ्स गेट प्रोवोक्ड। मियां बीवी के बीच में झगड़ा होता है ना, बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज, बुरा लगता है लेकिन है चीज अच्छी, महसूस उस वक्त भले बुरा लगता है, गुस्सा किसको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छी चीज इसलिए बिकॉज व्हेन डिफरेंसेस कम आउट, और वो डिफरेंस को आप रिजॉल्व जब करते हो तो आपकी रिलेशनशिप एक हायर लेवल पे पहुंचती है। क्यों? क्योंकि आप एक और सच अपने पार्टनर के बारे में जान गए हो, और उसके साथ भी वो सच जानने के बावजूद भी आप उससे प्यार करते हो। मतलब वो डिफरेंस को एक्सेप्ट करते हो। दैट रिकॉग्नाइजिंग दैट डिफरेंस, एक्सेप्टिंग द डिफरेंस एक्चुअली डिवेलप्स योर लव। अगर मेरे सामने कुछ मकसद हो, जैसे मैंने ये हीरो के बारे में कहा, और उसके बीच में रुकावट हो, तो वो रुकावट को पार करने के लिए आई विल हैव टू बिकम स्ट्रोंगर, बराबर? आई विल हैव टू बिकम स्ट्रोंगर, आई विल हैव टू डिस्कवर द कैपेसिटी मेरे अंदर जो मुझे नहीं मालूम था थी। जब तक सामने चैलेंज ना आए तब तक इंसान जो है वो ग्रो नहीं करता है। तो देयरफॉर ड्रामा क्रिएट्स ह्यूमन ग्रोथ, और वो ग्रोथ जो है आपको लाइफ के बारे में एक फैंटेसी बन जाती है। इट्स समथिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू। जब आप फिल्म में देखते हो कि ऐसा हो रहा है, तो देयरफॉर इट मेक्स यू फील गुड अबाउट द कैरेक्टर, इट मेक्स यू डिस्कवर लाइफ। ड्रामा अनकवर्स हिडन ट्रूथ्स, वो छुपी हुई सच्चाई को बाहर निकालता है। दैट इज कॉल्ड ड्रामा। किसी भी कहानी में ले लो भैया, महाभारत में अर्जुन चाहता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्चर बने, क्या बोलते हैं, धनुर्धर बने। अब वो क्या, केक के रूप में लड्डू खा रहा है वो, कि लड्डू की तरह खा लूंगा और बस आर्चर बन जाऊंगा। मतलब मेहनत करता है, और मेहनत करके इस स्टेज तक वो पहुंचता है वेर द्रोण कहता है, वो पंछी की तरफ देखे, तेरे को क्या नजर आ रहा है? तो बोले, गुरु पंछी की आंख नजर आ रही है गुरुदेव। और क्या नजर आ रहा है? और कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। दैट डेवलपमेंट विच टुक प्लेस, इट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ ड्रामा, बिकॉज इनिशियली ही वॉज अनप्रिपेयर्ड। और क्योंकि सामने चुनौतियां उसके आई, वेरी हैड टू डू वेरी टफ थिंग्स, उसके साथ संघर्ष करना पड़ा, तभी जाके ग्रोथ हुआ। इसमें लेके द्रौपदी को जब कुंती ने कहा कि आ गई जीत के वगैरह, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मैं जानती हूं तुम अर्जुन से प्यार करने लगी हो, वहां से यहां आने तक, पांचाल से जंगल में पहुंचने तक, यस, लेकिन सिचुएशन यहां यह है कि आदेश एक है मेरा कि तुमको मेरे 5 बेटों से शादी करनी पड़ेगी। इट्स अ टेरिबल थिंग फॉर अ वुमन टू हियर। वो भैया शादी इसको करके आई है अर्जुन के साथ, सरनी कहा जाए कि भैया और 4 लोगों के साथ तुमको सोना है। अरे मतलब क्या यार, ये कोई बात हुई? लुक एट हाउ द्रौपदी टर्न्ड दैट अराउंड। द्रौपदी न्यू के इससे भैया छूटना मुश्किल है, क्योंकि ये सोच के कुंती ने कहा था, उसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा फिलहाल, सोच के कहा था उसने, जरूरी था ये 5 को साथ में रखने के लिए। ओके, उनके पास एक ही शक्ति थी,
उनका सम, उनकी यूनिटी। तो गिवन दिस, नाउ लुक एट हाउ द्रौपदी टर्न्ड आउट टू बी सो मैच्योर। पांचों को उसने हाथ में रखा, पांचों का अरेंजमेंट करके उनको संभाल के रखा। सबके बच्चे अलग, सबकी पर्सनैलिटी अलग थी, एक एक के साथ उसने रिश्ता रखा और एक किस्म से उनकी लीडर बन गई वो। कि द्रौपदी वॉज समबडी हु एक्चुअली यूनाइटेड देम, हेल्ड देम टुगेदर, रिमाइंडेड देम ऑफ देयर पाथ। कुंती का काम उसने ले लिया। सो द्रौपदी टर्न इनटू एन एक्सट्रीमली स्ट्रांग वुमन बिकॉज ऑफ दिस टेरिबल ड्रामेटिक चैलेंज जो उनके सामने कुंती ने रख दिया था। Likewise, I am saying every stage अगर तुम देखते जाओ अच्छी कहानियों में, every stage you realize कि तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, अरे बाप रे ये हो गया, अब ये क्या करेगा? And then you discover कि oh shit, ये भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। So there is the certain escalating growth which drama allows the character को वो मजबूर करता है कि वो एक अंदरूनी शक्ति ले आए बाहर, एक हिडन कैपेसिटी जो है उसको वो अनकवर करे। So drama becomes extremely important। इनके साथ भी तो यही होता है ना, ये जय वीरू के साथ आते हैं और भैया चोरी करने गए थे तिजोरी में, सामने आ जाती, दुविधा में पड़ जाते। So what is the action that the characters will take? They take the action के नहीं करेंगे चोरी, लौटा देते हैं वगैरह। So plot I am saying is वो है कि एक के बाद एक जो एक्शन जो लेता है कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए, संघर्ष को सुलझाने के लिए जो वो कर रहा है, ये जब उसको सब आप जोड़े, दैट बिकम्स द प्लॉट। सो व्हाट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, अगर आप लिख रहे हो और आपके मन में आइडिया आ चुका है कि ये मेरा कैरेक्टर है, ये उसका मकसद है और रास्ते में ये रुकावट है, अब वो धीरे धीरे एक एक कदम उठाएगा और किस किस्म की रुकावटें आएगी और उसके ऊपर क्या वो एक्शन लेगा, दैट बिकम्स योर प्लॉट। दंगल में मायूस हो जाता है वो इंसान बहुत पहले, शुरुआत में जब वो, याद है दंगल देखा है ना आप सबने, शुरुआत में वो देख रहा है, वो कुश्ती चल रही है और वो कुछ एक कमेंट पास कर देता है कि इसीलिए तो साले हिंदुस्तानी जो कुश्ती वाले हैं, रेसलर जो है आगे नहीं पहुंचते। सामने वाला भड़क जाता, अरे तू कौन होता है बोलने वाला, लड़ ले, लड़के उसको हरा देता है, बोलता मैं नेशनल चैंपियन था, लेकिन उसमें पैसा नहीं था, नौकरी करनी पड़ी, मतलब इसी कारण मैंने ये छोड़ दिया, फेल हो गया मैं। घर पे जाके अपनी बीवी को बोलता है कि मैंने यही किया, मेरा बेटा करेगा, तो फिर ओके। बेटी आई, अरे बाप रे, बेटी, खुश होना चाहिए, मायूस हो जाता है वो, इडियट था उस टाइम पे वो, बराबर मायूस हो जाता है, 1 2 3 4 छोड़ देता है, मतलब के मकसद से लेके हार रहा है, क्योंकि मेरा बेटा तो है नहीं, तो बेटा नहीं है तो स्वर्ण पदक तो अंकल लाएगा तुम्हारा। फिर जाके वो 2 बेटियां लड़के आती हैं, क्या खूबसूरत सीन था वो, उसको देखते ब्लडी हेल, समझ। तो सडनली एक आदमी, अगर ये उसके सर पे ये मायूसी अगर नहीं होती, ये ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट अगर उसके सर पे नहीं होता कि भैया मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ये चाहिए लेकिन ये मेरा सिचुएशन है, तो क्योंकि ख्वाहिश अभी तक है लेकिन उसको हासिल करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सडनली एक रास्ता नजर आता है जो इतना मुश्किल रास्ता है, उसकी बीवी बोलती पागल हो गया तू, बाकी लोग बोलते पागल हो गया तू, मतलब कितना मुश्किल है, पूरे के पूरे दुनिया उसके विरुद्ध है, करूंगा, एंड इट डेवलप्स। सो ही टेक्स अ सीरीज ऑफ एक्शंस। पहले क्या था वो, दौड़ो, हाँ, फिर उसके बाद कुश्ती करो, फिर उसके बाद शॉर्ट्स पहनो, फिर उसके बाद बाल मुंडवा दो, फिर उसके बाद चिकन खिलाओ, मतलब सारी चीजें, ऑल दोज एक्शंस जो वो लेता है उसी को लेकर तुम्हारा प्लॉट बनता है। तो इसके लिए तुम्हारे को ये सोचना जरूरी है कि वो मकसद हासिल करने के लिए क्या करेगा, पहला कदम क्या उठाएगा। सीधा तो ये नहीं है कि सीधा भैया वो महेंद्र पहुंच गए महल में वो भल्लाल से लड़ने, अरे एक 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 करके आपको आगे आना पड़ेगा। पहले अपनी मां को छुड़ाओ वहां से, क्योंकि तू हमला करेगा वो सीधा मां के कान पट्टी पे बंदूक रखेगा, उन दिनों बंदूक तो नहीं थी, जो भी रखेगा पैर रख देगा वो, चलो पैर रख देता है वो। तो इसीलिए आई एम सेइंग यू नीड टू प्लॉट इट आउट, बोलते हैं ना प्लॉटिंग करो, मतलब एक कदम से दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, ये थोड़ा आप देखो जर्नी क्या होगी, उसको जाके प्लॉट बनता है। और प्लॉट के अंदर एक बात का ख्याल रखना अत्यंत जरूरी है, और वो क्या है,
क्या है वो ये कि जैसे जैसे इंसान, आपका कैरेक्टर जो है प्लॉट के साथ जूझ रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ जूझ रहा है, उसके खुद में बदलाव क्या आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है, चेंज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। बिकॉज इसको लेके एक जिंदगी का एहसास मिलता है देखने वाले को। देखने वाले को ये लगता है कि हाँ, जिंदगी में ऐसे होता है। केवल ये नहीं है कि एक रोबोट या मशीन किस्म का आदमी प्लॉट सुलझा रहा है। प्लॉट सुलझाते सुलझाते संघर्ष आप कर रहे हो और बड़ी बड़ी रुकावटों और मुश्किलों से लड़ रहे हो, आप में भी तो बदलाव आ रहा है ना। वो निकालना जरूरी है। ये भी नए राइटर्स जो हैं वो भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है। सो प्लॉट इज actions to resolve conflict. Together with changes in character. हाँ जी सर। अच्छा लिख रहे हैं लोग, हाँ लिख लें। थैंक यू। मुझे लगा कि भैया लिख लिया होगा अब तक। चलो, अगर लिख लिया हो तो कह देना, तो ये शख्स अभी एक बड़े उत्सुक हो रहे हैं, हाँ, बुझाने के लिए। ओके जी। You want to stand? Sure, you want to lie down here? Sure, it's your wish. Last I heard it was a free country, and I intend to keep it that way. Aniyati, we should protect individual freedom, right? Freedom of expression, freedom of movement. Right. क्या क्या देखा अपन ने पहले? स्टोरी आइडिया, कैरेक्टर, प्लॉट। हाँ वो तो है, वो तो पार्ट ऑफ द स्टोरी आइडिया, बट आई एम सेइंग द अदर द एलिमेंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। उन्होंने लिख लिया, हेलो लिख लिया सब। हाँ तुम तो अभी लेजी बन गए यार एकदम, हाँ बहाने बना रहे हो। हाँ करो, ठीक से करो, ठीक से करो, चलो ठीक से करो। तो अरे यार तू कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना कर। विश्वेश्वरैया अय्यर थे, एक साउथ के तमिलनाडु के बहुत ही बढ़िया इंजीनियर हुआ करते थे। उन्होंने क्या कहा था? अगर कोई काम करने लायक है तो फिर वो ठीक तरीके से करने लायक है। मतलब अगर कुछ काम कर रहे हो तो फिर उसको ठीक से करो, नहीं तो मत करो। तुम्हारे लिए कहा था उन्होंने। अब मियाँ नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब जितना हो सके उतना तो करो। मैं तो वही बोल रहा था। हाँ अब एक बड़ी अहम चीज आती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इधर वो एक अगर पेन ड्राइव दूं तो आप प्रोजेक्ट कर पाओगे कि नहीं? हाँ होगा ना? दूं पेन ड्राइव? हाँ, क्योंकि ये एक बार हो जाए ना, ये कर रहा हूं, उसके बाद सीन्स की बात करूंगा, सीन और डायलॉग की, और फिर एक शॉर्ट फिल्म दिखाऊंगा, लघु फिल्म करीब 14 मिनट की, और उसके ऊपर फिर डिस्कशन करते हैं, ताकि वो डेमोन्स्ट्रेशन एक उदाहरण बन जाएगा ना आपके लिए कि देखो इसमें ये होता है, कैरेक्टर के साथ क्या होता है, संघर्ष क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। बराबर देखोगे ना?